हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है। आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। आप देख सकते हैं कि दो क्यूब हैं, इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो कुछ इस तरह से वो बन गए होंगे। दो क्यूब को आप देख सकते हैं, अगर दो क्यूब को हम जोड़ देंगे तो दो डायमेंशन तो उनका वैसे ही रहेगा, लेकिन एक डायमेंशन बदल जाएगा। अगर मान लो इस तरीके का आपके पास दो क्यूब है, फिलहाल के लिए आप समझ लो जेबी क्यूब है, जो हालांकि ये क्यूबाइड है समझ लो। अगर अब इसको जोड़ देंगे ऐसे तो इसका एक डायमेंशन जो है बदल जाएगा। वर्टिकल रखेंगे तो ये हाइट बन जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो इसकी जो लेंथ वो बढ़ जाएगी। यानी कि दो डायमेंशन तो सेम रहेंगे लेकिन एक डायमेंशन बदल जाएगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना गिवन है, 64 सेंटीमीटर गिवन है। बट आपको फार्मूला पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एजेस का क्यूब होता है। यानी कि एजेस अगर आप मान लो कि ए है तो ए का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब है। बट आपको ए क्यूब नहीं चाहिए, आपको एज की लेंथ चाहिए कि एक एज कितने का है, उसका जो एक एज है वो कितना सेंटीमीटर है आपको वो चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर ए का यहाँ से क्यूब जो पावर है हटाएंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट में। तो बच्चों 64 का क्यूब रूट होता है 4। कैसे, अगर 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अब 3 का आप सीक्वेंस बनाएंगे तो एक सीक्वेंस और दो सीक्वेंस, तो एक एक सीक्वेंस में से आप लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू में 2, दैट मीन्स कि जो एज है इसका वो 4 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक एज तो 4 हो गया और दूसरा एज क्या है वो भी 4 हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे हमने साटा है या चिपकाया है उसका भी तो 4 हो जाएगा। तो 4 तो एक जो लेंथ है उसका 8 हो जाएगा। डायमेंशंस ऑफ द क्यूब 4 सेंटीमीटर और दूसरा भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन तीसरा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो बदल जाएगा 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस में HL, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। लेंथ ब्रेथ हाइट और लेंथ वापस से मल्टीप्लाई करके 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने देखा कि इसकी जो डायमेंशन थे वो थे 4 और 8। चलो 8 हम ले लेते हैं लेंथ, बाकी ये ब्रेथ और हाइट में से कोई भी चलेगा 4। तो करते हैं 2 8 इंटू में 4 प्लस 4 इंटू में 4 प्लस वापस से 4 इंटू में 8, तो हो गया आपका 8 4 जा 32 प्लस 16 और प्लस वापस से 32। इसको सबको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस क्यूबाइड का, जब दो क्यूब को चिपकाने से जो क्यूबाइड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा है कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन क्या कहता है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या कहता है कि एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर सिलेंडर है, हॉलो मतलब खाली। ठीक है, तो आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया मान लो इस तरीके से है, ठीक है ना। हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या है, सिलेंडर है, हॉलो मतलब खाली है। दैट मीन्स कि आपको इधर का जो एरिया है, ठीक है ना, इस फेस का एरिया नहीं फाइंड करना है, आपको फाइंड करना सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का और नीचे हेमिस्फीयर का। तो ये जो वेसल बन रहा है, ये जो इस तरीके का बर्तन बनेगा, इस तरीके का जो बर्तन बनेगा, इसमें आपको क्या करना है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर लेना है, फिर आंसर आ जाएगा आपका। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं
कि इस क्वेश्चन में हाइट दे रखा है, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर और जो हेमिस्फेयर है इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? तो रेडियस होगा जो है डायमीटर d/2 होता है। दैट मीन्स कि 14 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका रेडियस, यानी कि ये वाला पोर्शन 7 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट जो है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो 7 तो इधर निकल गया, तो ये कितना बचा? 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है और जो रेडियस हेमिस्फीयर का होगा वही रेडियस इसका भी है, तो इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना। तो इसका भी रेडियस आप 7 सेंटीमीटर ले लो। TSA ऑफ द वेसल इक्वल टू क्या होगा? CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस में CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका हम निकालेंगे। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? 2πr² और जो सिलेंडर होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh। दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस करना है। तो आप देख सकते हैं कि 2πr इसमें भी है, आप देखिए 2πr² है ना, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो आप 2πr कॉमन ले सकते हैं। तो 2πr कॉमन ले लिया तो 2 निकल गया, पाई निकल गया, यहाँ पे r² था, एक r निकल गया, एक r अभी अंदर बचा हुआ है। यहाँ पे 2πr कॉमन निकल गया, बाहर निकल गया, तो क्या बचा? h बचा हुआ है, ठीक है। अब करते हैं इसको। 2 पाई का वैल्यू 22/7, जब तक ना कहे कि 3.14 लेना है तब तक आप 22/7 ही रखो। उसके बाद रेडियस 7 है, उसके बाद रेडियस यहाँ पे भी 7 और हाइट कितना है? सिलेंडर की हाइट 6 है। तो बच्चों ये ले लिया आपने 7 से कैंसिल कर दिया, 22 2 जा 44 इंटू में 7 6 13, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 4 जा 52 और 13 4 जा फिर से 52 और 5 57। तो बच्चों 572 सेंटीमीटर स्क्वायर बर्तन का टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।